प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के अंतिम संबोधन में भाजपा के लिए 370 और राजग के लिए 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। उनके भाषणों में अब की बार 400 पार एक पंच लाइन हो गई है। इसके पूर्व 1984 में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 435 सीटों पर चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीती। इस बार पंजाब में अकाली दल और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के राजग में न होने से 52 और सीटें एक प्रकार से खाली हो रही हैं। इस प्रकार भाजपा कुल 487 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर भारत में 81.1%, 191 में 155 सीटें, पश्चिम भारत में 65.3%, मतलब 78 में 51, पूर्वी भारत में 47.1%, मतलब 141 में से 67, और दक्षिण भारत में 22.7%, 132 में 30 सीटें जीती थी। स्पष्ट है कि भाजपा को पूर्वी भारत, उड़ीसा और बंगाल तथा दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम सफलता मिली थी। फिर ऐसा कौन सा मोदी मंत्र है जो राजग को 400 पार ले जाएगा? इसे लेकर गत 17-18 फरवरी को नई दिल्ली में भाजपा के लगभग 11,000 प्रतिनिधियों ने मंथन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफलता के गूढ़ मंत्र दिए। 1984 में जब कांग्रेस ने 414 लोकसभा सीटें जीती थी, तब उसे 49.1% वोट मिले थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.36% और राजग को 44.84% वोट मिले थे। ऐसे में यदि भाजपा अपने नेतृत्व में राजग का जनाधार 4.26% बढ़ा सके तो वह कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को छू सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा जनाधार मिलने के लिए एक लहर की जरूरत पड़ती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर थी, तो 2024 में भव्य राम मंदिर निर्माण से उपजी राम लहर है। हालांकि मोदी केवल राम लहर के भरोसे ही नहीं हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी ने बहुत काम किया है। भले ही विपक्ष उन पर राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाए, लेकिन शासन के स्तर पर प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है। मंत्रियों तक पर मोदी की कड़ी नज़र रहती है। समावेशी राजनीति केवल एक नारा नहीं रहा, अपितु शासन, प्रशासन और संगठन तीनों स्तरों पर उसे रणनीति तौर पर पार्टी ने लागू किया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी सेवाओं के वितरण में कोई धार्मिक या जाति भेदभाव नहीं दिखाई देता। लाभार्थियों के खाते में सीधे धन के हस्तांतरण से बिचौलियों का खेल खत्म सा हुआ है। आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है और देश के एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने देश की छवि और रुतबे को बढ़ाया है। जिस तरह मृत्युदंड पाए 9 सेना अधिकारियों को मोदी ने कतर से छुड़वाया और संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर बनवाया, वह प्रमाण है कि इस्लामिक देशों में भी भारत का कद बढ़ा है। भारतीय समाज पद सोपानीय संरचना के मकड़जाल में रहा है। भारतीय समाज
पद सोपानीय संरचना के मकड़ जाल में रहा है जिसने राजनीति को परिभाषित किया है। आज भी अधिकांश विश्लेषक उसी जाति गणित में उलझकर चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मोदी ने राजनीति में एक नया प्रयोग किया और सबका साथ सबका विकास को समावेशी राजनीति का सशक्त हथियार बना दिया। उन्होंने इसके माध्यम से जातीयता को राजनीति से परे रखकर उसे वर्गीयता की ओर मोड़ दिया है। आज मोदी महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, गरीबों, शोषितों और वंचितों की बात करते हैं। इन वर्गों में सभी जाति और पंथ के लोग आते हैं। विपक्ष इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि जिन जातियों और वर्गों को आधार बनाकर वह अपनी राजनीति करता था, आज वे सब मोदी की समावेशी राजनीति की छतरी के नीचे आ गए हैं। मोदी पिछले 10 वर्षों से मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम युवा मतदाता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 18 से 28 आयु वर्ग में 2 करोड़ मतदाता केवल 2024 में पढ़े हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विगत 10 वर्षों में कितने करोड़ युवा मतदाता मोदी से सीधे जुड़े होंगे। कुल 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं में एक बहुत बड़ी संख्या इन युवा मतदाताओं की है जो जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत में कोई भी पार्टी या सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए चुनाव में अब सरकारी नौकरी कोई मुद्दा नहीं। वे मोदी की दूरदर्शिता, उद्यमिता, तकनीक प्रियता और रोजगार के क्षेत्र में नित्य नूतन प्रयोग से लाभान्वित और बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। एक समय माना जाता है कि मुस्लिम और भाजपा 2 विपरीत ध्रुव पर होते हैं, लेकिन मोदी शासन में यह मिथक भी टूटा। असल में जो मुस्लिम विभाजन के समय पाकिस्तान गए वे वही हैं जिन्हें हिंदुओं पर भरोसा था। आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान के बराबर हो गई। सभी क्षेत्र में उनकी सहभागिता है। कांग्रेस ने स्वयं हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश बांटा, फिर जो मुस्लिम यहाँ रह गए उनका अल्पसंख्यक के रूप में तुष्टीकरण कर उन्हें हिंदुओं से दूर कर दिया। कभी हिंदू समाज से मिलने जुलने नहीं दिया। मोदी ने इसे खत्म करने की कोशिश की। आज मुस्लिमों को विश्वास है कि वे हिंदुओं की ही तरह एक सामान्य नागरिक हैं और उन्हीं की तरह उनकी भी समस्याएं हैं। एक छोटा वर्ग ही सही, लेकिन मुस्लिम मोदी की ओर आकर्षित हुआ है। इसे मुस्लिम मतों पर एकाधिकार समझने वाले विपक्षी दल अपने लिए खतरा मानते हैं। अपनी स्पष्ट विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों, संगठनात्मक सक्रियता, चुनावी रणनीतियों और कुशल नेतृत्व के कारण मोदी भाजपा और राजग बिखरते INDIA से बहुत आगे है। ऐसे में यदि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी मोदी को प्रचंड जनादेश प्राप्त हो जाए और 400 लोकसभा सीटों का लक्ष्य साधना हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं।